10,000 का माल खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो आप माल खरीदने की एंट्री क्या करते हैं? बाय परचेज और 2 में कैश। ये एंट्री करते हैं, बाय में परचेज आ जाता है, 2 में कैश आ जाता है। अब इस पे कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। 10% है ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का आप 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 1,000। 10,000 में से आप 1,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 9,000। अब 10,000 पे 10% कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट। तो आप एंट्री क्या करेंगे? बाय में परचेज, 2 में कैश, दोनों में अमाउंट कितना डाल देंगे? 9,000। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी अलग से नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 10,000 का माल खरीदा जिसपे 10% कैश डिस्काउंट, तब आप एंट्री करते बाय परचेज टू कैश। फिर आप अमाउंट कैसे डालते? बाय परचेज के सामने आप डालते पूरा 10,000। माल कितने का है अपना? पूरा 10,000। लेकिन अपन ने कैश कितना दिया है? 9,000 दिया। 10,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद तो कैश में आप कितना लिखेंगे? 9,000। और 1,000 का डिफरेंस है, 2 में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। जहाँ कैश चलता है वहीं डिस्काउंट चलता है। कैश 2 में तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा? 2 में। 2 में डिस्काउंट आ जाएगा, उसमें आप अमाउंट डाल देंगे 1,000। क्लियर इतना? आप ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट उधार पे भी रहता है, नगद पे भी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी अलग से नहीं की जाती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है। और कैश डिस्काउंट सिर्फ नगद माल पे रहता है, उधार पे कभी भी नहीं रहता। क्या? जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या रहता है? जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो व्यापारी नहीं देना चाहता फिर भी कस्टमर लेना चाहता है। अब जैसे कि आप किसी शॉप पे माल खरीदने गए, ठीक है, आपने उनसे बोला कि हम ये 10,000 रुपये का सामान आपसे ले रहे हैं। शॉपकीपर ने आपसे बोला कि हम 10,000 रुपये का सामान आपको 9,000 रुपये में दे रहे हैं। अब 1,000 रुपये डिस्काउंट किसने दिया? शॉपकीपर ने। आपने तो नहीं मांगा था। अब उन्होंने आपसे पहले ही क्या बोल दिया? हम आपको 10,000 का सामान 9,000 रुपये में दे रहे हैं। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापारी ने अपनी मर्जी से दिया है। अब अगर आप उनसे बोलेंगे हम आपको 9,000 रुपये 2 दिन के बाद देंगे, तब भी वो आपसे कितना ही लेंगे? 9,000। क्योंकि वो कौन सा बट्टा है? व्यापारी बट्टा। और आप सबको पता है व्यापारी डिस्काउंट तभी देता है जब व्यापारी को वो माल उतने में पड़ जाता है। जैसे अपन जाते हैं किसी शॉप पे कोई भी सामान खरीदने, अब जैसे आपने 100 रुपए का पेन खरीदा, अगर वो शॉपकीपर आपको 90 रुपए में पेन दे रहा है, मतलब 90 रुपए में भी उसको इनकम तो हो रही है, तभी दे रहा है ना। अपने आप को लॉस करके कभी भी नहीं देते, जब उनको प्रॉफिट होता है तभी देते हैं वो डिस्काउंट। तो व्यापारिक भट्टा जो रहता है वो उधार पे मिल जाता है, नगद पे भी। अगर आप नगद देंगे तब भी उन्होंने दिया है, उधार देंगे तब भी उन्होंने दिया है, क्योंकि वो डिस्काउंट व्यापारी ने आपको अपनी मर्जी से दिया है, आपने नहीं मांगा था। लेकिन अगर 10,000 का सामान आप खरीद रहे हैं और आपने अपनी तरफ से बोल दिया कि हमें इस पे 1,000 रुपये डिस्काउंट चाहिए, तो शॉपकीपर मना कर देता है, नहीं हम इतना डिस्काउंट आपको नहीं दे पाएंगे। तब भी आप क्या बोल रहे हैं? नहीं हम तो ये सामान 9,000 में लेके जाएंगे। तब क्या हो जाएगा? शॉपकीपर आपसे मना कर रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप ये सामान 9,000 रुपये में लेके जाएंगे। तब अगर आप उन्हें कैश दे रहे हैं तो आप उनसे क्या बोल देंगे? हमारे पास तो 9,000 ही, आप रख लीजिए और हमें ये सामान दे दीजिए। थोड़ी सी बार्गेनिंग करने पे शॉपकीपर दे देता है सामान। लेकिन अगर आपने उससे ये बोल दिया कि 9,000 रुपये हम आपको 2 दिन के बाद देंगे, मतलब हम आपको 10,000 का सामान लेके जा रहे हैं जिसपे हम आपको 9,000 रुपये देंगे, ठीक है, 1,000 डिस्काउंट किसने लिया? कस्टमर ने। और उस पर ही आप उनसे बोल रहे हैं कि हम आपको केस 2 दिन के बाद देंगे, तो क्या सामने वाला पर्सन आपको देगा? एक तो आप उनसे 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले रहे हैं, ऊपर से 2 दिन का उधार कर रहे हैं, तो नहीं देगा। अगर आप उन्हें उसी टाइम केस दे देंगे तो आप उनसे बोल देंगे आप रख लीजिए, हमारे पास 9,000 है और हमें सामान दे दीजिए। हो सकता है शॉपकीपर मान जाए, दे देगा वो आप। लेकिन उधार पे कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, कैश डिस्काउंट सिर्फ नगद पे ही मिल जाता है। क्लियर है? अब आप जैसे इसमें एंट्री करेंगे, जैसे क्वेश्चन अपन मान लेते हैं 10,000 का माल खरीदा जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप माल खरीदने की वाउचर एंट्री करते हैं F9 से, परचेज वाउचर में इसमें करते हैं खरीदने की। अब आप यहाँ से एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? नगद माल खरीदा 10,000 था जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2 में क्या आ जाएगा? कैश, नगद माल। अब आप यहाँ पे प्रेस करना कंट्रोल के साथ एन, कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन से। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 10,000। माल कितने का था? 10,000। 10,000 पे डिस्काउंट कितना था? 10%।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 और डिवाइड कर देंगे 100। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। एंटर करेंगे, अमाउंट 1000 आए। 10,000 तो 10% 1000 होता है। अब आप क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 1000। अमाउंट कितना आएगा, 9,000। अब आपको इसमें लिखना, अभी तक किसमें टाइप हो रहा है, कैलकुलेटर में। अब आपको किसमें टाइप करना है, वाउचर एंट्री। एक ऑप्शन है, या तो आप माउस से इस पर क्लिक कर दीजिए, माउस से क्लिक करेंगे तब भी टाइप होने लगेगा। और अगर कीबोर्ड से आपको शॉर्टकट की अप्लाई करना है तब आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ एम, कंट्रोल प्लस एम। कैलकुलेटर पे जाने के लिए एन और वाउचर एंट्री पे आने के लिए एम, कंट्रोल प्लस एम। अब आप यहाँ अमाउंट कितना डालेंगे, 9,000। अपन उन्हें केस कितना देंगे, 9,000। बाय में आ जाएगा परचेज, इसमें भी अमाउंट कितना लिखेंगे, 9,000 नहीं 9,000, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी अलग से नहीं होती, सिर्फ डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिख दिया जाता है। तब आप दोनों में अमाउंट कितना डाल देंगे, 9,000, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, बाय परचेज टू केस, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,000। 10,000 में से 10% माइनस हो जाएगा, मतलब 10,000 से 10% माइनस हो जाएगा, मतलब कि 1,000 रुपये। अमाउंट कितना बचेगा, 9,000। दोनों में अमाउंट आ जाएगा 9,000। आप इसमें नरेशन डालते हैं, बी गुड्स परचेज बाय केस 10% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट है तो आप इसमें डाल देंगे 10% टीडी। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसे ही अगर आपके सामने क्वेश्चन बन जाता है कि सोहन से माल खरीदा 5,000 रुपये का, 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका उधार हो चाहे नगद, दोनों पे रहता है। तब भी आप एंट्री क्या करते हैं यहाँ पे, तब आप 2 में लिखेंगे मोहन का नाम जिससे आप माल खरीद रहे हैं। अल्टे प्लस सी से मोहन के नाम से लेजर बना लेते हैं, मोहन अकाउंट बना, सोहन के नाम पर बना। अंडर में आप इसको डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, माल खरीद रहे हैं तो अंडर में इसमें डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर करके आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या था, 5,000 पे 5% रेट डिस्काउंट था। आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर आ जाएगा। अब आप इसमें लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आएगा, 250। आप 5,000 में से माइनस कर देंगे 250, अमाउंट कितना आएगा, 4,750। अब अपन सोहन के सामने कितना लिखेंगे, अपन सोहन से माल खरीद रहे थे 5,000 रुपये का, जिसपे सोहन ने अपन से क्या बोला, हम आपको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। 5% मतलब कि 250 रुपये का। अब आप उन्हें कैश कितना देंगे, 5,000 में से 250 माइनस करने के बाद मतलब कि 4,750। लेकिन अपन ने उनसे बोला आज अपन उधार माल खरीद रहे हैं, अभी आप सोहन के सामने कितना अमाउंट डाल देंगे, 4,750। आप इसको जब भी पेमेंट करेंगे कितना पेमेंट करेंगे, 4,750। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज। इसमें भी अमाउंट कितना लिखेंगे, 4,750। शॉपकीपर ने आपको कितने में दिया, 4,750। एंटर करेंगे, यहाँ पे नरेशन डाल देना, बी गुड्स सॉरी परचेज ऑन क्रेडिट, और इसमें आप डाल देना 5% ट्रेड डिस्काउंट। एंटर करके सेव कर देना, कर लेंगे एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की। अभी आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करना, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। केस डिस्काउंट हम आपको कल बताते हैं, कर लेंगे इतना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए।